हाय, मैं शिखा। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। शादी सीजन फुल स्विंग में चल रहा है और इसके साथ शुरू हो जाता है हेवी एक्सपेंस, लॉन्ग प्रिपरेशन और एजुकेशन का प्रेशर। अगर आप अपनी शादी में 300 से ज्यादा गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं तो ये एक रियलिटी चेक सुन लीजिए। रिसेंट सर्वे बताते हैं कि एक एवरेज इंडियन वेडिंग में करीब 300 से 350 गेस्ट आते हैं और टोटल स्पेंडिंग 30 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आपके करीब 70% गेस्ट शादी के बाद आपकी लव स्टोरी, की वेडिंग की स्पेशल मेमोरीज और कुछ सालों बाद शायद आपको भी ना प्रॉपरली पहचान पाए। तो सवाल ये है, फिर वो शादी में आते क्यों? खाने का एंजॉयमेंट के लिए और कुछ फोटो क्लिक करने के लिए? सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी खर्चा करने के बाद भी हर गेस्ट के पास आपके लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड होते हैं। और गेस्ट नोटिस क्या करते हैं? मोस्ट लोग सिर्फ फूड क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। कई लोग शादी को फैशन इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत कुछ लोग सोशल ओब्लिगेशन यानी फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं और ये सोच भी रहती है कि अगर हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो हमारे शादी में नहीं आएंगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि शादी में काफी अमाउंट में खाना वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि बुफेट सिस्टम में लोग जरूरत से ज्यादा शो ऑफ के लिए फूड को लेते हैं, जिससे बाद में फेंकना पड़ता है। और एक इंडियन फैमिली अक्सर अपनी ईयरली इनकम से कई गुना ज्यादा खर्चा सिर्फ एक दिन के सेलिब्रेशन पर कर देता है। ये सिर्फ खर्चा नहीं होता, कई बार ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। कई लोग लोन या ईएमआई लेते हैं और उसे चुकाने के लिए सालों लग जाते हैं। और इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज करने के चक्कर में जो दिन आपकी लाइफ के सबसे मेमोरेबल होना चाहिए वही स्ट्रेस और टेंशन में निकल जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जिन लोगों के लिए इतना एफर्ट किया जाता है, बाद में लोग कहते हैं अरे ये अच्छा नहीं था, अरे ये होता तो और बेटर होता। लोग सोचते हैं मोर क्राउड मीन्स मोर इम्पैक्ट, लेकिन रियलिटी में पर्सनल कनेक्शन और इंटरेक्शन कम हो जाता है। जो लोग सच में आपके अपने होते हैं वो तो छोटे से फंक्शन में भी खुशी से शामिल हो जाते हैं। बाकी क्राउड अक्सर सिर्फ सेलिब्रेशन एंजॉय करने आते हैं। हाल ही में मैंने एक इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जहां एक कपल ने ग्रैंड वेडिंग करने के बजाय अपने घर में इन्वेस्ट किया और लिमिटेड क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ सिंपल लेकिन खुशियों भरा वेडिंग फंक्शन। तो असली सवाल ये है, क्या अब समय आ गया है कि हम गेस्ट लिस्ट छोटी करें? छोटी शादी लेकिन लाइफ टाइम मेमोरी होना चाहिए। अब खुद से पूछिए, क्या आप शादी सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं या अपनी लाइफ की सच्ची और खुशहाल शुरुआत के लिए? मेरे कंसेप्ट सही लगे तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।